एवरीवन गुड मॉर्निंग। द मॉर्निंग के अभी 9 बज रहे हैं और फिलहाल मैं काफ़ी पहले शॉप से वापस आ गई थी। शॉप में साफ़ सफाई कर ली थी और उसके बाद फिर मैं आ गई बच्चों के पास, क्योंकि बच्चे अकेले और विहान और विवान दोनों आज घर पे, क्योंकि बारिश हो रही है तो मैंने विहान को स्कूल नहीं भेजा। और आने के बाद मैंने चपातियाँ बना दी थी और अब मुझे हलवा बनाना है और पराठे बनाने हैं। तो पराठे जो है वो आज ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं और जो हलवा और चपाती है वो पूजा के लिए बन रहा है। तो विवान जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था तो दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी उसको, फिर हमने अपने जो घर के अंदर गुप्त देवता होते हैं, जिनको हमारी लैंग्वेज में किमशु बोलते हैं, तो किमशु मतलब कि मतलब घर होता है और शु मतलब देवता जी होता है, तो मतलब देवता। तो किमशु को पूजा करना पड़ता है टाइम टू टाइम, पर हमने अभी काफ़ी टाइम लगा लिया। तो जब हम काफ़ी टाइम लगा लेते हैं या फिर जुट्ठा हो जाता है वहाँ पे कुछ, तो पुराने घर में है वो देवता जी, तो जब जुट्ठा हो जाता है कुछ तो फिर बच्चे पे या फिर किसी पे भी, ज़रूरी नहीं है कि विवान पे, फिर घर के किसी भी परिवार को कुछ ना कुछ मतलब ऐसे बीमार हो ही जाता है। चाहे वो मेरी ननद हो, वो चंडीगढ़ में बीमार हो जाते हैं, फिर जो मम्मी है उनके आँख पकड़ लेते हैं, कुछ कुछ होता ही है। तो ये सबके जो किन्नौर के हैं या फिर जो हिमाचल के, उनको पता है, देवभूमि में जो रहते हैं उनको पता ही है कि देवी देवताओं को मानना कितना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए फिर विवान बीमार हुआ तो पूजा किया हमने, क्योंकि दवाइयाँ असर नहीं करी थी। जब पूजा किया तो वैसे ही विवान जो है वो ठीक हो गया था। तो फिर इसीलिए हमने अब पूजा करना है। पहले से हम रोटी और हलवे से पूजा करते थे, तो इसीलिए रोटी और हलवे से करना है, पूरी नहीं बनाते हम। तो अभी पूजा करेंगे। पापा गए अभी दूध निकालने के लिए, चपाती मैंने बना दी है और अब मैं बनाऊंगी हलवा और फिर पूजा करेंगे पापा, फिर ब्रेकफास्ट के लिए मैं पराठे बनाऊंगी। तो ये रहेगा आज का, और देखते हैं और दिन भर क्या रहेगा। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जो है ये लगा दिया, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, इसको क्या बोलते हैं यार मुझे नहीं पता, कमेंट करके बताना इसको क्या बोलते हैं, भूल गई हूँ। बास्केटबॉल खेलते हम लगाते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो मिलते हैं थोड़ी देर। गर्म कर दिया है और यहाँ पे सूजी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेके आई थी, थोड़े से ही है, इसको थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा, क्योंकि ना मौसम जो है वो ख़राब है तो सलाब लग जाता है इसमें, और इस वजह से बस इतना सही करना था, कुछ ज़्यादा नहीं करना था, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। बस थोड़े से किशमिश फूल जाते ना तो अच्छा लगता है। तो फटाफट से मैंने सोचा हम भी खा रहे हैं और ऊपर से पूजा भी करनी है, तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगा लेते हैं, वरना तो सादा ही बनाते हैं, बट मेरा मन हुआ कि मैं ऐसे करूँ तो मैंने कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया। अब डालते हैं सूजी इसमें। मुझे ध्यान ही नहीं था दिन को ना, मुझे बहुत कुछ खाने का मन करता है, तो मैं हलवा बना के पहले से सूखा बिना पानी डाल के खाती थी एक टाइम पे, मतलब जब मेरा स्कूल टाइम था तब बहुत पसंद था मुझे, क्योंकि सोमवार की पूजा में मंदिर में लोग देते थे तो लगता था कैसे बनता होगा, तो ये था, वो पसंद था मुझे। अब मैं खाऊंगी, अब मुझे पता लग गया सूजी है मेरे पास, है तो शॉप में भी है पर आलस आता लाने के लिए, तो यहाँ पे था, मैं भूल गई थी। बाकी ये फटाफट से हलवा बना लेते, बन चुका है हलवा। यहाँ पे हलवा बन चुका है, थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दी, थोड़े यहाँ पे इसको डाल देती हूँ। तो हलवा बन गया और पापा भी चले गए पूजा करने के लिए, और विहान को मैंने स्कूल नहीं भेजा, बारिश हो रही थी, बट बाहर मौसम साफ़ हो गया, मतलब कि बादला तो है पर धूप भी निकली है। तो ये बाकी दिखाती हूँ मैं आपको, पापा कहाँ जा रहे हैं पूजा करने में। बाहर निकलते थे मेरे पापा उस घर में पहुँच भी गए। तो ये हमारा पुराना घर है, जिन्होंने मेरा होम टूर वाला ब्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि पुराना घर है हमारा। तो ये सेकंड पुराना घर है, पहला पुराना घर हमारा उस साइड में, इस तरफ में, वहाँ से नीचे पुराना घर, जो बिल्कुल ही पुराना मतलब होता है ना 100-200 साल पुराना वाला, वो घर तो उधर अभी भी है, वो अभी नहीं मतलब ख़राब किया उसको, वैसे ही रखा हुआ है, क्योंकि वो देवता की जगह पे वो घर, तो उनको ऐसे ही रखा, वहाँ पे भी जाते कभी पूजा करने के लिए। बाकी एक ये घर है जहाँ पे पापा गए अभी पूजा करने के लिए, इसके फर्स्ट फ्लोर पे किमशु है, तो वहाँ पे गए पूजा करने। बाकी मैं चलती हूँ अंदर, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हो, कल लैपटॉप जो है ना, कल मैंने लैपटॉप निकाला था, इसमें इतनी सारी फ़ोटोज़ है ना, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, जो मेरी मतलब बहुत ज़्यादा यादगार है। मेरा जो मेमोरी कार्ड है उससे मैंने फ़ोटो इसमें रख दिए थे, और सच में रखना ठीक हुआ, क्योंकि मेमोरी कार्ड जो था वो गुम हो गया था, तो मेमोरी कार्ड हुआ गुम। बाकी अभी तो यहाँ खिलारा पाया हुआ है, और चाय चढ़ा दिया, और पराठे बनाऊँगी। हलवा जो है बहुत टेस्टी बना हुआ है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि पता नहीं क्यों उसका इतना जो रूप है वो बहुत निखर गया है। तो अभी मैं खाऊंगी, टेस्ट करूँगी, फिर बताऊँगी कि कैसा बना हुआ है। A few moments later. हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी टाइम की बात करूँ तो दिन के 12 से ऊपर का टाइम हो गया, और सुबह से मैं किचन में ही फंसी हूँ, किचन ही साफ़ कर रही हूँ। तो डीप क्लीनिंग करी थी किचन की आज। सोचा कभी और होता ना, मन करता है तो क्या तो ली, बट अब मुझे लग रहा है मुझे कोल्ड होने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ कूड़ा निकला है अंदर से, पता नहीं क्या निकला है, बहुत कुछ अच्छे से साफ किया प्रॉपर। वैक्यूम रख करके दिखाऊंगी अभी, और लाइट भी चली गई, फ़ोन में बैटरी भी नहीं है।
15% बैटरी बचा हुआ है, क्योंकि अभी तक मैंने फ़ोन दिया था विवान को और वो तो देखे थे अब खेल रहे दोनों। थोड़ी देर जब तक काम कर रही तब तक के लिए दे दिया था। पसीना देख सकते हो फेस पे, मतलब ये अंदर तो इतना पता नहीं लग रहा पर चिपचिपा हो गया पूरा मुंह। बाकी भी दिखाऊंगी मैं आपको कि मैंने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे जो है मैंने ये किया है, शीशा साफ किया है। इसमें इतना पता नहीं लग रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है ब्लर है क्योंकि पीछे तरफ पर दीवार है तो दीवार के उससे ऐसा दिख रहा है। बाकी जो ये रह के साफ किया, क्योंकि जो ये फैन है कि ये भी साफ किया। तो जब ये ऑन, कई बार मैं ना ऑन नहीं करती हूँ, कई बार वो होता है दाल पकाने डाल देती हूँ और फिर तब भी ऑन नहीं करती हूँ। दाल जब मैं पकाने के लिए डालती हूँ तो फिर उसके बाद से ना यहाँ पे तेल वगैरह सब कुछ वो चिपक जाता है, तो ये सारा चपचप हो रखा था। इसको मैं पूरा बाहर ही ले गई थी, बाहर जाके पूरा अच्छे से रगड़ के धोया। बाकी ये चाय के डिब्बे जो होते हैं, मतलब चाय पत्ती वाले, चाय पत्ती चीनी वाले, ये धोए। फिर मसालादानी साफ़ किया, मसालादानी को धोया। फिर यहाँ से सारा सफाई की। यहाँ पे आपको इसको देखिए जज मत करना, क्योंकि ये पीछे ब्लर नहीं है, पूरा साफ़ है। पीछे दीवार उबड़ खाबड़ है, दिखाई देती हूँ मैं आपको। आज यहाँ से बाहर के दर्शन भी कराती हूँ। तो ये दीवार ऐसे करके बाहर को, तो आपको तब लग रहा होगा ऐसा। देखो अभी भी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे शीशा रखा हुआ है वहाँ पे, ये रिफ्लेक्ट पड़ रहा है क्योंकि उधर से रोशनी आती है, तो इसलिए। तो बस ये हुआ, ये किया, किचन साफ़ किया, फ्रिज साफ़ किया। फ्रिज मम्मी ने अभी यहाँ रखा था, फिर मैं यहाँ से ही दोबारा वापस वहीं पे ले गई, क्योंकि बहुत खुला एरिया हो जाता है इधर को आने के लिए, वहाँ कूड़ा तो देखो। बाकी फ्रिज जो है वो भी साफ़ कर दिया है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत अभी लाइट नहीं है तो चली गई। तो फ्रिज साफ़ किया पूरा, और बस ये देख सकते कूड़ा, अभी बहुत कूड़ा निकला, क्योंकि ना मैंने इसके अंदर से जो यहाँ अंदर है ना, एक तो सिलेंडर अंदर नहीं जा रहा, ऑफिस वाला सिलेंडर बड़ा अंदर नहीं घुस रहा, तो यहाँ पे आटे के जो डब्बे रखे होते हैं उसके नीचे आटा गिर गिर के वो हो गया था, तो सारा मैंने इसके ऊपर निकाल दिया। अभी सारा साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा पोछा मारूंगी, फिर जाके मैं जाऊँगी बाहर। अभी तो बाहर तो कुछ किए नहीं और टाइम 12 बजे का हो गया, तो फटाफट से इसको समेटते और मिलते हैं आपसे साफ़ सफाई करने के बाद। तो अब जाके मैं शॉप पे आई हूँ, और शॉप पे आने के पीछे रीज़न ये है कि दीपक थक गए थे, तो दीपक ने बोला कि मैं सोना चाहता हूँ थोड़ी देर। तो भाई को सुला रही थी, मतलब विवान को मैं सुला रही थी, तो मैंने बोला विवान के साथ सो जाओ और उतने देर में मैं शॉप रह लूँगी, और फिर जब विवान हो जाएगा तो मैं चली जाऊँगी घर पे, फिर दीपक आएंगे शॉप पे। तो फिर इस तरीके से बाकी नहाई धोई, दीपक को खाना दिया, और हमने नहीं खाया, भूख नहीं थी, तो सुबह खाया था 2 पराठे खाए थे, उसके बाद फिर भूख नहीं लगी। तो ये बाकी ये अंगूठा दर्द हो रहा है, क्योंकि ना ऐसे रगड़ रगड़ के साफ किया सब कुछ, तो ये अंगूठा तो क्या मतलब ये कोनी क्या बोलते हैं इसको, वो जो भी बोलते हैं कलाई पे दर्द हो रही है। तो ऐसे रगड़ा था ना, तो अब जोर से पकड़, ऐसे कुछ जोर से पकड़ रहा हूँ तो भी दर्द हो रही है। तो ये है, बाकी विहान मेरे साथ है और विवान सो गया और दीपक नीचे। बाकी देखते हैं क्या रहता है। थोड़ी देर व्लॉग एडिट करती हूँ और बैठती हूँ, आराम करती हूँ। और हाँ, एक और चीज़ मैंने दुकान में क्या किया मैं अभी आपको दिखाती हूँ बैक के। दुकान में ना मैंने ना पर्दा लगा दिया, मेरे को पर्दा लगाना पड़ा क्योंकि ना मक्खियाँ आ रही है, और दरवाज़ा बंद करती हूँ ना तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि मैं अंदर हूँ या नहीं। फिर लोग बोलते कि आप लोग थे ही नहीं, और जबकि मैं अंदर बैठी थी, क्योंकि एक आपी आई थे वो बोल रहे थे कि आप दुकान में थे नहीं, पर मैं थी अंदर। वो बाहर से जा रहे थे, मुझे दिख भी रहे थे, तो उनको लगा कि दुकान बंद है। मैंने दरवाज़ा बंद किया था क्योंकि मक्खी आती है। तो फिर एक निकाला उपाय कि पर्दा डालते, तो मैंने इसका ऐसे पर्दा लगा दिया यहाँ पे। बाकी विहान वहाँ पे, और अब थोड़ी देर फ़ोन चलाती हूँ और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। एवरीवन गुड इवनिंग। तो अभी शाम के 5-5:30 बज रहे हैं, और फिलहाल मैं शॉप से वापस आ चुकी हूँ और चाय पी लिए, सब कुछ हो गया। तो अब मैं करी शाम के खाने की तैयारी, और आज शाम के खाने में बनेगा चिकन। तो इसलिए मैं प्याज वगैरह काट रही हूँ, क्योंकि बाहर प्याज काटते हैं ना तो आँख में नहीं लगता है, बाहर खुलने में, और अंदर किचन में काटते हैं तो आँखों में बहुत प्याज आता है, तो इसलिए मैं बाहर प्याज काटती हूँ। और पहले प्याज काट लेते हैं और फिर बनाएंगे चिकन। और साथ ही साथ मैं आपको अपने पुराने फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी, जिसके लिए मैं पिछले कल से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि पिछले कल मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया था, फिर उसके बाद देखा था। तो आपको भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में फ़ोटोज़, और कितनी सारी यादें होती है जो हम समेट के रखते हैं। खासकर मैंने बहुत ज़्यादा समेट के रखी हुई है, मेरे +2 की फ़ोटो भी है उसमें, इनफैक्ट वो भी है, तो इसलिए। और कॉलेज टाइम की भी है, बहुत कुछ है। तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। फटाफट से एक बार प्याज काट लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। यह कढ़ाई ले लिए, और यहाँ पे मैं लूँगी सरसों के तेल, और डालते हैं सरसों का तेल। बस इतना काफ़ी है। यहाँ प्याज बहुत सारे मैंने यहाँ पे लिए, बड़े बड़े प्याज बहुत सारे। तो ये लगाने जा रही वापस। हाँ जी
दे रही हूँ बेटा, दे रही हूँ। और हाँ, मैंने फ्रिज के ऊपर ये रखा है, यहाँ मैं तेल लगाई थी तो वो ध्यान नहीं रहा। और मेरा कैमरा ख़राब है क्या? नहीं साफ़ है, साफ़ है। तो तेल गर्म हो रहा है, जितनी देर में तेल गर्म हो रहा है उतनी देर में मैं विवान को मैं दूध दे देती थी। पानी गर्म करने के लिए रख दिया विवान के लिए और दूध के लिए। तो पहले थोड़ा सा लूँगी मैं इसमें, क्या बोलते हैं इसको, धनिया, और थोड़ा सा लूँगी अजवाइन, सॉरी मेथी, कुछ बोले, थोड़ा सा अजवाइन हल्का सा बस। और जीरा मेरे पास इतना बचा तो मैंने इसमें रख दिया था क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा जीरा लूँगी, सब मिक्स कर दूँगी इसमें। और फिर थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, बस ये हो गया मसाले। अब इसको कूट लूँगी और फिर डालूँगी। जब तक तेल गर्म नहीं होता तब तक रुको ज़रा। तो अब जो है चिकन पकने वाला रेसिपी मैंने आपसे शेयर इसलिए नहीं की क्योंकि पहले भी मैं कर चुकी हूँ रेसिपी शेयर काफ़ी बार, तो बार बार करना तो क्या ही कुछ नया, अगर कुछ नई तरीके से बना रही होती तो ज़रूर शेयर करती। नॉर्मल तरीके से है जैसे आप खाने के लिए मसाला बनाते हो इस तरीके से ही था, तो बस वही किया है। बाकी एक और चीज़ अच्छी हुई है कि मेरा ट्राइपॉड जो है वो ठीक हो गया। उसी में मैंने अपना फ़ोन को टिकाया हुआ है, तो ट्राइपॉड जो था वो मेरा टूट गया था, तो उसका जो ऊपर का जैसे फ़ोन टिकाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, होल्डर जो भी बोलते हैं, वो मेरे पास बच गया था और ट्राइपॉड का पैड टूट गया था। फिर मैंने रिंग लाइट ऑर्डर की तो रिंग टूट गया और ट्राइपॉड का बॉडी बच गया। तो फिर मैंने दोनों के मतलब किसी का बॉडी तो किसी का सर मिला के ट्राइपॉड बना दिया। फिर आपको मैं कैमरे से दिखाऊंगी। पहले मैं जो है इसमें पानी डाल देती हूँ कि रोस्ट हो पहले ड्राई रोस्ट करूँगी पहले। और मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी तो थोड़ा सा ज़्यादा ही डालूंगी क्योंकि मैं पकने को छोड़ूंगी तो पक तो जाना चाहिए अच्छे तरीके से, तभी टेस्ट आता है। मसाला अंदर तक जाए तभी मज़ा आएगा। तो एक तो मसाला ज़्यादा है, चिकन भी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा पानी भी ज़्यादा ही गई है। पानी वाला चिकन मैं कभी भी नहीं बनाती, पहले तो सूखने दूँगी पूरा पानी को, पहले तो डालूंगी, इससे अच्छे पानी से अच्छे तरीके से पक जाएगा, तब जाके इसको ढक्कन हटा के फिर पकाऊंगी। मतलब स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। बाकी अब चलते हैं, आपको ले चलते हैं, पहले मैं ट्राइपॉड दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं हमारे जो मेरी पुरानी फ़ोटोज़ है जो मेरे लैपटॉप पे पड़ी है, फिर मैं आपको वो दिखाती हूँ। है मेरा ट्राइपॉड, तो ये ठीक हो गया और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि बस ये बचा हुआ था इसका, ये क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं होल्डर जो भी बोलते हैं, ये बचा था और रिंग लाइट का स्टैंड बचा हुआ था। तो दोनों को मैंने मिला के इस तरीके से ट्राइपॉड बना दिया। कल परसों मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं ऐसे करती हूँ, और सच में ऐसे किया और हो गया, बन गया फाइनली। एक ट्राइपॉड हो गया मेरे पास और ये वेस्ट है। बाकी लाइट बंद करते चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं क्या मतलब पुरानी फ़ोटोज़ दिखाते हैं। तो है जब मैं +2 में पढ़ती थी आई थिंक, और एनुअल फंक्शन था +2 या +1 में आई थिंक, कुछ इसमें पढ़ती थी, मेरे को इतना याद नहीं है, 1 या 2 में पढ़ती होंगी। अंदर वर्दी भी पहनी है, स्कूल की वर्दी डाली हुई है। तो तब क्या फ़ोटो है जो मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है, मेरे स्कूल टाइम का फ़ोटो कैसी थी मैं। तो एक फ़ोटो है ये, और मैं तो कुछ फ़ोटो दिखाऊंगी, इतनी सारी फ़ोटोज़ दिखाने लग गई तो हो गया, बस थोड़ी बहुत दिखाऊंगी जो मुझे लगती है कि हाँ बहुत स्पेशल है और यादें हैं मेरी, तो बस उसी में से दिखाऊंगी आपको। ये फ़ोटो है मेरी शादी का, जब सेकंड डे मुझे मतलब शादी करके दूसरा दिन हुआ था यहाँ पे, तो उस दिन का कहीं भेजा हुआ था मुझे, वहाँ से ये कपड़े पहना के भेजे थे, तो उस दिन का फ़ोटो है ये। और उसके बाद जो है ये फ़ोटो तो ना बहुत ज़्यादा यादगार है क्योंकि दीपक को मेरा मजाक चला हुआ था यहाँ पे कि मैं मोटी लग रही हूँ, तो इसलिए हमने फ़ोटो खींच लेता है ऐसी मजाक में। और ये था जब मैं अपने मायके जा रही थी, तो जाने की एक्साइटमेंट तो आप देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा ऐसे खुश लग रही हूँ। और ये है हॉस्टल की फ़ोटो जहाँ पर मैंने एक डैडी के साथ ऐसी फ़ोटो ले लिया था। और ये है वेलकम का, तो वेलकम था उस कॉलेज में, तो उस टाइम का फ़ोटो है। और साथ ही साथ ये है मेरे दलोच का फ़ोटो, और ये दिन तो मैं कभी नहीं भूलूँगी, ये टीचर्स डे का फ़ोटो है, जब हॉस्टल में टीचर्स डे बना रहे थे तब की फ़ोटो है। और ये है जब मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम इस गांव में मैंने कोई मेले में गई थी तब की।
और बहुत सारी फ़ोटोज़ है, एक एक करके दिखाने लगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। बाकी ये फ़ोटो मेरी वन ऑफ फेवरेट है, क्योंकि इस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, विवान था पेट में, तो ये फेवरेट बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोटो फेवरेट है। और यहाँ पे है विवान और विहान विवान को आप देख सकते हो। और ये फ़ोटो तो ना आप मानोगे 10th क्लास की है, जब मैंने इसको B6-12 में खींचा, एडिट किया, वो सब कुछ किया था। और ये है कॉलेज की फ़ोटो, और ये है जब मैं मम्मी के साथ चंडीगढ़ गई थी। और ये है करवा चौथ की फ़ोटो, दीपक का मेरे फर्स्ट करवा चौथ की फ़ोटो है मेरी। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ हैं, हाँ, आप देख सकते हो कि मतलब भरा हुआ ही है सब कुछ, मतलब पूरा ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ है जो आपने नहीं देखी होंगी इंस्टाग्राम पे, या फिर जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। तो बहुत सारी फ़ोटोज़ है, अगर कोई देखना चाहता है तो कमेंट करे, मैं एक दिन ज़रूर अपनी अच्छी फ़ोटोज़ की वीडियो बनाऊंगी। तो ये देखिए आपने फ़ोटोज़, और ये बहुत एकदम पुरानी यादें मेरी जो मैंने समेट के रखी हुई है, और सब कुछ, चाहे मेरा स्कूल टाइम हो या फिर दीपक के साथ कुछ भी यादें हो, तो सब मैं वैसे इंस्टाग्राम पे मैं बहुत अपडेट होती दीपक और मेरी फ़ोटोज़ का एक मैंने बनाया हुआ है, मतलब कि जो हाईलाइट्स होते हैं उसमें मैंने सब के रखे हुए। तो मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, जितनी भी यादें हैं बस उसको समेटती रहूँ, कब कौन पहले जाएगा कुछ पता नहीं है। तो थोड़ा सा कई बार सोचती हूँ तो इमोशनल हो जाती हूँ सोच के कि एक दिन ऐसा भी होगा जब साथ छूट जाएगा, चाहे वो बच्चों के साथ हो चाहे फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो। तो सोच के थोड़ा सा लगता है कि हाँ, ये सिर्फ यादें ही रह जाएंगी बस, बाकी इंसान तो चला जाएगा। तो इसलिए मैं सारी यादें जो है वो अपने पास समेट के रखना चाहती हूँ कि हाँ, कभी याद करूँ तो उस चीज़ को दिल मतलब होता है ना, खुश हो जाए कि हाँ, एक ऐसा टाइम भी था। तो आप भी अपने यादें समेट के रखिए, वैसे तो आजकल लोग रखते ही है। तो ये बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी हम विवान देख सकते हो बहुत शरारत करता है। तो अब मैं यहाँ बैठती हूँ और व्लॉग एडिट करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।